हेलो गाइस, मैं अंकिता राय। जैसे कि आप हमसे कई बार मिल चुके हैं, हमारे चैनल पे बने रहिए। और आज हम आए हैं रंगरेजा, जो गोरखपुर का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, और उनकी जो ओनर हैं सुप्रिया द्विवेदी। आज उनसे मिलते हैं। जो उनकी फेस वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उनको सभी जानते हैं, तो उनसे मिलते हैं और उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सुप्रिया जी, आप ये बताइए, पहली बात ये बताइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप हमें ये बताइए, जैसा सभी जानना चाहते हैं, गोरखपुर में आपका फेस बहुत जाना माना है, तो आप हमें ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन में कब आने का सोची, कैसे इतनी कम उम्र में आपने अपना काम स्टार्ट कर लिया, वो भी आप इतनी ऊंचाइयों पे हैं, थोड़ा आप हमें ये बताना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को जो आपका बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं सुप्रिया द्विवेदी, फाउंडर रंगरेजा रेस्टोरेंट। तो इस बिज़नेस में मुझे नहीं लगता अभी मैं बहुत ऊंचाइयों पर हूँ, पर आपने बोला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2017 में मैं बैंक में थी। तब तक मैं बैंक में जॉब कर रही थी। 3 साल मैंने बैंक में जॉब किया है। उसके बाद 2018 में अपनी उस जॉब को क्विट करके मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, और तब से बैंकिंग इंडस्ट्री से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी में पिछले 5 सालों से ये छठा साल चल रहा है रंगरेजा को। और हमने 2 ब्रांचेज़ ऑलरेडी शहर में बना ली है, तीसरी ब्रांच हमारी आने वाली है इसी साल के अंत तक। तो यही मेरी जर्नी है। एंड क्योंकि हमेशा से एक लीडरशिप वाली क्वालिटी थी अंदर, वो बैंकिंग में थी तब भी वो सारी चीज़ें थी। मुझे लगता था मेरा पोटेंशियल अगर मैं खुद कुछ लीड करूँगी तो ज़्यादा निकल के बाहर आएगा। तो वो पोटेंशियल ही था, और वो ड्रीम्स थे कि आई हैव टू बी माई ओन बॉस। वो वाली चीज़ें थी थोड़ी सी। और जब आप थोड़े क्रिएटिव होते हो और आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने को, और वो आपको कहीं ना कहीं जॉब में कन्फाइन कर रही हैं, क्योंकि आप वहाँ एक डेफिनेट काम ही कर रहे होते हो। ये सारी चीज़ें मेरा इंस्पिरेशन बनी। वैसे मार्केट में आज के टाइम में सब जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि कोई एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ऊपर रहने के लिए? आई गेस कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी नया चीज़ स्टार्ट करना, तो बिज़नेस स्टार्ट करना कभी भी इजी नहीं होता, बट फिर भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, कैपिटल हैं, तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट कंसिस्टेंटली मार्केट में अपने बिज़नेस को सस्टेन कराना और सेम तरीके से चला ले जाना कई सालों तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको अपने यूएसपी पे काम करना होता है। मतलब आपको कुछ ऐसा देना होता है जो सिर्फ आपके पास है। अच्छा, अगर गोरखपुर में कम से कम 100-200 रेस्टोरेंट हैं, और अगर आप इसकी ओनर नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कि रंगरेजा इतना आगे रहने के पीछे की वजह क्या है? ओनर मैं हूँ या मैं अपने आप को, एक्चुअली क्या होता है, आप जब एक पोजीशन पे बैठे रहते हो, तो आप वहाँ से अगर सारी चीज़ों को देखोगे तो आप कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैं हमेशा अपने गेस्ट से, मेरे गेस्ट से बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। मतलब आई एम वेरी यूज टू रेस्टोरेंट में टहलना, लोगों से बात करना, फीडबैक लेना, बहुत मतलब मेरे लिए बहुत नेचुरल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऑफिस में बैठी रहती हूँ तो ऑफिस में ही बैठी हूँ। मेरा गेस्ट इंटरेक्शन नहीं है, मेरा गेस्ट इंटरेक्शन बहुत हाई है। लोगों से मिलना, बात करना, उससे जेन्युइन फीडबैक आता है मार्केट से। तो उससे मुझे एक नज़रिया मिलता है लोगों का, उससे पता चलती है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और सुधार की ज़रूरत कहाँ है। तो मुझे लगता है कि जब मैं गेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, तो मेरी रंगरेज़ा की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है कस्टमर कनेक्शन, और जो एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हम देते हैं। देखिए, अच्छा खाना, अच्छा सर्विस तो प्राइम है इस बिज़नेस का, लेकिन जो आप एक्सपीरियंस देते हो अपने गेस्ट को ना, जो वो कनेक्ट फील करते हैं, पर्सनली कनेक्ट होते हैं उस जगह से, फिर वो कभी नहीं भूलते, फिर वो आपके लॉयल गेस्ट बन जाते हैं। आप अगर लड़कियां अगर बिजनेस करना चाहती हैं, तो आप लड़कियों को क्या बताएंगी? लड़कियाँ, वो भी लड़के जहाँ इतने आगे हैं, वहाँ पे लड़कियों को क्या आप बताएंगी? पहली बात तो ये सोचना ही नहीं है कि कौन आगे है कौन पीछे है। जैसे ही आप कंपैरिजन लाते हो, तो आप अपने आप को खुद कहीं ना कहीं पीछे आंक रहे हो। तो इसमें कंपैरिजन में आइए ही मत कि कौन आगे है कौन पीछे है। और लड़कियां किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी खाली बिजनेस में ही। तो जिस भी फील्ड में गर्ल्स चाहती हैं कि वो अपना एक बेंचमार्क सेट करें, सबसे पहले उनको ये देखना होगा कि वो पैशनेट किस चीज़ के लिए हैं। सिर्फ देख कर कभी किसी को काम नहीं करना चाहिए। अगर आप पैशनेट नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आप कूद पड़िए किसी भी लाइन में, आप उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। या तो आप जा रहे हैं तो आपके अंदर इतना ज़ील होना चाहिए कि आप वहाँ पहुँचकर उन सब चीज़ों को अडाप्ट करके उतनी मेहनत कर सकते हैं। तो किसी के लिए भी, वो लड़का हो या लड़की हो, मैं सभी के लिए ये कहती हूँ कि जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो कभी ये मत सोचिए कि ये ओवरनाइट थिंग है। रोम इज़ नॉट बिल्ड इन अ डे। ऐसे ही बिजनेस भी एक दिन में नहीं बनता है। तो आपको कंसिस्टेंटली, जैसे मैंने बोला, कंसिस्टेंटली हर दिन काम करना पड़ेगा, एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी।
फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको? देखिए, बिना फैमिली के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरी फैमिली बाय गॉड ग्रेस बहुत सपोर्टिव है, और उन लोगों ने हमेशा बहुत इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट दिया है कि आप अपने तरीके से सोचो, अपने तरीके से चलो, एग्जीक्यूट करो। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि आप हमेशा आपका अच्छा टाइम ही नहीं चल रहा होता है। बहुत बार ऐसा भी आता है कि जब आप अपने टाइम में बहुत लो फील करते हैं और आपके डिसीजंस गलत होते हैं, उस वक्त फैमिली रहती है साथ में, तो काफ़ी एक अच्छा आपको फिर से आप बाउंस बैक कर सकते हो किसी भी सिचुएशन से। आप प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं? बैलेंस इज़ द की। बैलेंस ही इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि किसी के लिए भी, लड़का हो या लड़की हो, मतलब अगर आप फैमिली लाइफ में हैं या आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपको हमेशा एक बैलेंस बना के चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, अपनी प्रायोरिटीज़ देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है, आपकी फैमिली प्रायोरिटी है, आपका बिजनेस प्रायोरिटी है, आप सेगमेंट वाइज आपने रखा है कि हाँ मेरी ये प्रायोरिटीज़ हैं, तो आप उसके लिए टाइम निकाल लेते जब आप लो फील करती हैं तो उस समय आप क्या करती हैं? मैं थोड़ी स्पिरिचुअल भी हूँ, तो मुझे लगता है कि Same here. स्पिरिचुअलिटी में मेरा मुझे वो बहुत स्ट्रेंथ देता है। तो जब मैं थोड़ा लो फील करती हूँ तो मुझे मैं बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ, बहुत सारी बुक्स, मैं बहुत रीडर भी हूँ, तो मैं बहुत कुछ पढ़ती भी रहती हूँ, और साथ ही साथ छोटे मोटे मेरी जो हॉबीज़ हैं वो करती हूँ। वरना अदरवाइज़ तो ये लो फील वाला जो सिचुएशन होता है, ये वक्त के साथ साथ आप इसमें जीना सीख जाते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं लगती। आज लो फील हो रहा है, कल फिर अच्छा फील होगा, इट्स अ डे, कभी कोई दिन खराब है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर फीडबैक खराब आते हैं, इन केस वैसे आपके फीडबैक्स बहुत अच्छे हैं, अगर खराब आते हैं तो उसमें आपका क्या रहता है? काम करना रहता है। फीडबैक खराब आना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए क्या होगा, जब हमेशा अच्छे फीडबैक्स ही आएंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। वो जो खराब एक फीडबैक होता है ना, वो आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो जब भी कोई ऐसा फीडबैक आता है जो नेगेटिव होता है, तो उस पर काम किया जाता है। मतलब मैं जनरली अपनी सारी चीज़ें खुद ही देखती हूँ, चाहे वो जैसे रेगुलरली मेरा एक टाइम सेट है जिसमें मैं सारे गूगल रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, सारे इंस्टाग्राम फेसबुक के सारे रिव्यूज़ पढ़ती हूँ, सारे जितने भी पोस्ट पढ़ रहे हैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। उसके थ्रू जोमेटो और स्विगी के जितने कमेंट्स और रिव्यूज़ होते हैं वो पढ़ती हूँ। उससे क्या होता है, पता चलता है कि हाँ आज यहाँ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हम अपने पास से निकाल सकते हैं, हम अपने पास से निकालते हैं। जहाँ हम गेस्ट से बात कर सकते हैं, तो मैनी टाइम्स मैं खुद गेस्ट को डायरेक्टली फ़ोन करती हूँ, जब भी मेरे पास फ़ोन नंबर अवेलेबल होता है, डायरेक्ट बात करके वो सारी चीज़ें सॉल्व करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब आप लगातार रिव्यूज़ पे काम करते हो, तो गलतियाँ कम होती जाती हैं। तो वक्त के साथ, जैसे आज आपकी एक चीज़ में प्रॉब्लम आई, कल फिर वही प्रॉब्लम आई, आप उस पर लगातार काम कर रहे हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आना ख़त्म हो जाएगी, वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। तो फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेगेटिव फीडबैक तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनता फ्रिज करके एक आपने कुछ खोला है नया सा, तो जरा आप हमें ये बताइए, ये ख्याल आपके मन में कहाँ से आया? ये 2018 में रेस्टोरेंट लॉन्च हुआ था, और क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री है, और ये फूड वेस्टेज इंडस्ट्री भी है। बहुत फूड वेस्ट होता है हमारी इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारा बैंक्वेट भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो खाना बचता है रेगुलरली बहुत सारा। और गेस्ट भी आजकल मतलब इस तरह से होता है कि बहुत बार अच्छा खाना प्लेटर में छोड़ के लोग चले जाते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, मतलब वो खाते भी नहीं हैं और एकदम साफ भी होता है। तो यही थॉट प्रोसेस था, जो ये खाना हमारे पास बच रहा है उसको इधर उधर देने से अच्छा है हम एक ऐसा सोल्यूशन क्रिएट करें जहां हम उस खाने को रखें और वो सही लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। उसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने जनता फ्रिज की शुरुआत 2019 में की थी, और उस दिन से जितना खाना हमारे यहाँ बचता है वो भी फ्रिज में रखा जाता है। प्लस फ्रिज इस थॉट प्रोसेस में धीरे धीरे सेवा की भावना डेवलप हुई। अब हम रेगुलरली खाना बनवा के भी रखवाते हैं, उसमें 50-100 पैकेट हर दिन रखाता है। 3-4 बजे के आसपास आप जाएंगे इस फ्रिज के पास तो आपको एक लंबी लाइन मिलेगी लोगों की जो वहाँ से खाना रेगुलरली खा रहे हैं। कुछ नए लोग भी आते हैं। उसके साथ साथ अब हम बहुत सारे NGOs को भी टच करते हैं, हम रेगुलरली ड्राइव करते हैं बहुत से जगहों पर पहुंचकर खाना, हम बहुत सारी चीज़ें सिर्फ खाने तक ही अब वो लिमिट नहीं रह गया। खाना, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं NGO के लिए। इस बार हम लोगों ने बच्चों के एजुकेशन पे भी बहुत काम किया है, काफ़ी बच्चों का एडमिशन वगैरह करवाया है। तो ये एक जस्ट गिविंग बैक टू सोसाइटी एक तरीका है हमारा कि हमें जो प्यार गोरखपुर से मिल रहा है उसको थोड़ा सा इस फॉर्म में हम वापस प्यार आपको बहुत मिल रहा है गोरखपुर से। और मैं ये पूछना चाहूँगी, एक ओनर का अपने स्टाफ, आपके पीछे बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, उनके प्रति आपका रवैया क्या होना चाहिए? देखिए
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीडर नहीं बनाता है, उसके स्टाफ और एम्प्लॉयज़ बनाते हैं। लीडर लीड करता है, बट जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रियल फेस होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। जब तक हमारे एम्प्लॉयज़ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एज अ फैमिली, एज अ होम नहीं कंसीडर करेंगे, तो सिर्फ एक लीडर कोई चीज़ कह के या ज़बरदस्ती करवा के चीज़ों को नहीं लेके जा सकता। तो आई गेस सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत कंफर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की इम्पोर्टेंस है। जैसे कि रंगरेज़ा में आप हमारे एम्प्लॉयज़ से मिलेंगे, सो दे फील लाइक होम, उनको लगता है कि ये हमारा घर है। तो वो अपने घर की तरह सारी चीज़ों को लेके हैंडल करते हैं। उनको पता है कि हाँ किस किस चीज़ों पे हमें रेगुलर काम करना है और कहाँ कहाँ हम काम करेंगे तो हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होगी और ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम वो अपने नाम से जोड़ते हैं। तो जब ये भावना डेवलप हो जाती है ना लोगों के अंदर, तो ऑटोमेटिकली काम करवाना या काम करना दोनों बहुत आसान हो जाता है। तो हमने यही रखा है कि हम अपने स्टाफ को बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। एंड बहुत सारे लोग करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो फैमिली की तरह ट्रीट करना सिर्फ कहना नहीं होता है, पर्सनल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्टाफ से रेगुलर बात करना, जैसे हमारे यहाँ हर वीक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं स्टाफ की, वो गेम्स करते हैं, वो डांस करते हैं, वो मीटिंग्स में सब एक दूसरे की घर की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बातें होती हैं, हम लोग बैठे होते हैं उनसे बातें करते हैं। देन एम्प्लॉय ऑफ द मंथ करके हमारा एक सेक्शन चलता है, उसमें हम रिवॉर्ड करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं। यही सब तरीके हैं। क्लीननेस को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि रेस्टोरेंट में कितना इम्पोर्टेंट है? रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हाइजीन बेस्ड सेक्टर है, क्योंकि यहाँ खाना बन रहा है, यहाँ लोग खाना खाने आ रहे हैं, तो क्लीनलीनेस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और हाइजीन पे काम करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप फूड से रिलेटेड काम कर रहे हो। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो, क्योंकि लोग आपके यहाँ खाना खाने आ रहे हैं, तो एक उनकी हेल्थ फैक्टर को भी लेके चलना पड़ता है। तो क्लीनलीनेस तो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप अगर अपने स्टाफ को लेके एक चीज़ बताना हो कुछ एज अ ओनर, तो आप क्या कहती हैं कि अगर कोई भी कस्टमर आते हैं तो ये चीज़ मैंडेटरी होनी चाहिए? एम्पैथी 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 बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने गेस्ट को समझ रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं। कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्ट आ रहा है आपका, आप उनको समझें, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है इसको समझें, उनका चेहरा रीड करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज रीड करें, ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन जाता है। अगर आप मेरे यहाँ आई और मैं आपका चेहरा देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मैं समझ जाती हूँ कि आपको कैसा रिक्वायरमेंट है, आपको क्या, जैसे गेस्ट बैठा है उसको गर्मी लग रही है, इसको कहने की ज़रूरत ना पड़े, आप रीड कर जाएँ, उसको किस वक्त क्या ज़रूरत पड़ रही है आप रीड कर जाएं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही गेस्ट को गेस्ट की तरह लेने लगे ना, जैसे आप दुकान में बैठे हैं और ग्राहक समझ लिए, तो वो फिर एक बहुत अलग सा कनेक्शन बनता है। लेकिन जैसे ही आप, वो कहते हैं ना, गेस्ट को भगवान की तरह ट्रीट किए, वो आपके पास आए, आप उनको समझे और उनको कैसे और अच्छा फील करा सकते हैं इस पे काम करें, तो वो फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी सारा चीज़ बहुत ईजी हो जाता है। तो आई गेस कंपैशन और एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब बैंक में काम करती थी तब से लेके अभी तक की आपकी जो जर्नी है, जो पर्सनली आपने कुछ डिफरेंस महसूस किया है, वो क्या है? ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ। मैं फाइनेंशियल और बिजनेस ग्रोथ की बात नहीं कर रही हूँ। ग्रोइंग एज अ पर्सन, मुझे लगता है कि एज अ पर्सन मेरी ग्रोथ हुई है। जब मैं बैंक में थी तो चीज़ें थोड़ी अलग थी, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। सीखना और ग्रो करना, वक्त के साथ बदलना, अपने आप को और मॉडिफाई करना, अपने नॉलेज पे काम करना, अपने स्किल्स पे काम करना, तो वो जो पूरी जर्नी रही है मेरी प्रोफेशनल जर्नी रही है, उसने मुझे हर साल या हर दिन कह लीजिए कुछ ना कुछ नया सिखाया है। तो एज अ पर्सन मैं ग्रो हुई हूँ, और शायद जब आप खुद ग्रो करते हो तो आपके अगल बगल की चीज़ें भी ग्रो करती हैं, वो आपके घर में, वो आपकी फैमिली में, बिजनेस में, हर जगह दिखता है। तो वो पर्सनल ग्रोथ मैं फील करती हूँ। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों से बात करते करते, लोगों के साथ इतने साल काम करते करते आपके अंदर खुद भी एक काइंडनेस आ जाती है। तो वो चीज़ें बहुत हुई हैं कि आप लोगों को समझते हो, जब आप लोगों से मिलते हो तो आप लोगों को समझना शुरू करते हो, फिर आप दुनिया सिर्फ अपनी नज़रों से नहीं देखते हो, सबकी नज़रों से देखना शुरू करते हो। जब आप टायर्ड हो जाते हो तो रिचार्ज करने के लिए खुद को क्या करते हो? सो जाती हूँ। मैं भी मुझे सोना बहुत पसंद है, मतलब मुझे मौका मिलता है जब तब मैं सोचती हूँ कि बस अब कोई काम नहीं करना है, फ़ोन साइलेंट करो, लाइट बिल्कुल बंद करो और सो जाओ। मतलब सोने से तो बेस्ट कुछ नहीं है। आप स्लीप इज़ लाइक
स्लीप को लोग बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं, और आज की यूथ जो है रात में जागना, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं जगती थी, पर मैंने अपने मतलब वो कुछ सालों से वो चीज़ें मैंने ख़त्म की। इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग, मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, मतलब मैंने एजुकेशन, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियरिंग डेज में हम लोग 3 बजे 4 बजे सुबह तक जगते थे और 10 बजे तक सोते थे। तो वो एक फेज था, लेकिन उसका इफेक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म। आपका ब्रेन उस तरह से काम नहीं करता, आपका कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती हैं अगर आप सही से 7 घंटे 8 घंटे नींद नहीं लेते हो। तो फिर मैंने उस पर काम किया, फिर मैंने एक रूटीन सेट किया कि नहीं, सोना इज़ इम्पॉर्टेंट, सोना है, अगर मौका मिल रहा है, अगर आप किसी दिन कम सोए हो तो उसको कभी ना कभी उसको फिर आपको करना है कवर, लेकिन सोना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब मुझे तो लगता है कि जब मुझे टायर्ड फील होता है तो आई वांट टू स्लीप। कुछ भी होता है, दुख हो सुख हो, सो जाओ। अच्छा, अगर आप जहाँ काम करती हैं वहाँ पे, मतलब जहाँ आपका रेस्टोरेंट है या जो भी है, तो फूड की इतनी वैरायटी होती है, बट आप क्या खाना प्रेफर करते हैं? मैं देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पहले मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता था खाना। अब मुझे दाल चावल पसंद है घर का, बिल्कुल घर का सादा खाना मुझे मिल जाए। इसके अलावा मतलब ठीक है, मैं टेस्ट तो मुझे सब कुछ रेगुलर ही करना पड़ता है, पसंद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वेजिटेरियन हूँ तो घर का बिल्कुल सादा खाना मुझे पसंद है, घर में जो बन जाए मुझे पसंद आता है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो और टेस्ट करते हो तो मुझे ये लगता है कि डिफरेंट क्विजीन्स भी जब बाहर जाती हूँ तो मुझे वो भी ट्राई करना पसंद है कि हाँ, कहाँ क्या नया है, तो वो नया मैं पसंद करना चाहती हूँ। बाकी रेगुलरली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मन के ऊपर है। अदरवाइज आई प्रेफर होममेड फूड। अगर आप रेस्टोरेंट में हो, जैसे रेस्टोरेंट में कोई फूड बना देख के अच्छा लग रहा है, तो ऐसा होता है मंगा ले, थोड़ा खा के देखते हैं कैसा है। हाँ बिल्कुल, अच्छा लग जाए तो जो अच्छा लगे वो तुरंत कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होता ही है कि कभी कभी किचन में गए, कोई चीज़ बहुत अच्छी बन रही है, बिल्कुल लगता है कि हाँ, इसको ले आओ, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि आज क्या बना है। जैसे बैंक्वेट में भी बनती हैं बहुत सारी वैरायटीज़ बनती हैं, कि रेस्टोरेंट में भी नया फूड ट्रायल जब होता है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ, नई चीज़ें बन रही हैं, कैसी बन रही होंगी। तो कभी ऐसा होता है कि आप किसी और रेस्टोरेंट में, होटल्स वगैरह में गए हो, तो फिर वहाँ पे जाके कुछ खाए, फिर नहीं मेरा वाला अच्छा था, ऐसा आता है? देखिए, सबकी अपनी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, सबकी अपनी अपनी टेस्ट होती है। जैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि हर जगह एक फूड कहीं भी हर जगह आपको सेम नहीं मिलेगा, सबका अपना अपना रेसिपी है। जैसे हमारी अपनी एक वैरायटी है, अपना एक रेसिपी है, हमारा खाना बनाने का एक अलग तरीका है, वैसे हर जगह का है। तो आई डोंट थिंक कि बहुत जज करने की इसमें ज़रूरत होती है, सब लोग अपने हिसाब से बेस्ट करते हैं। तो मैं रेलिश करती हूँ उस चीज़ को, कि हाँ, मैं कहीं गई हूँ, मुझे कुछ पसंद आ रहा है तो मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ, ना कि ये सोचना है कि मेरे यहाँ क्या था। इट्स मतलब ये वो उस पार्ट पे है ही नहीं ना, किसी की अच्छी चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरा थॉट प्रोसेस कभी कभी ऐसा होता है काम से चीज़ों, जब आप थक जाते हो, जब सोना छोड़ के आपका, तो उसके बाद अपने आप को कि चलो बहुत काम कर लिया, 6 महीने मोटिवेट करना है, चाहे थोड़ा एक ब्रेक चाहिए, तो फिर उस टाइम आप क्या करते हो? ट्रैवलिंग अच्छी लगती है। ट्रैवलिंग पसंद है आपको काफ़ी? ट्रैवलिंग मुझे ऐसा लगता है नेचर हील करता है, तो मैं ट्रैवलिंग प्रेफर करती हूँ। और थोड़ा सा आप जब अपने रूटीन से हटते हो तो आपको, एंड दुनिया इतनी बड़ी है, अगर आप नहीं देखोगे काम के साथ साथ तो भी बहुत कुछ छूटता जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब आपके पास टाइम हो, थोड़ा वक्त निकाल के ट्रैवल कर लेना चाहिए, वो आपको बहुत नई ऊर्जा देता है और बिल्कुल रिचार्ज होकर आप वापस आते हो, और आप फिर इतना ही काम करते हो कि आपको पता होता है कि आप फिर एक ट्रैवल ब्रेक लोगे। आई लाइक ट्रैवलिंग। सुबह से शाम तक में कौन सा ऐसा टाइम पीरियड होता है जो आपका सबसे फेवरेट टाइम है? अर्ली मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि वो मेरा खुद का टाइम होता है, इसमें मुझे कुछ और नहीं करना होता है। आई यूजुअली सबके उठने से 1 घंटे पहले उठना, जब सब सो रहे होते हैं, तो वो मेरा खुद का टाइम होता है। मुझे यूजुअली जब जिम वगैरह जाना होता है तो वो थोड़ा लेट से ही होता है, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग में नहीं करती हूँ ये काम। लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठना, अपने लिए 1 कप चाय खुद बनाना, अदरक की चाय बना के, एंड फिर कहीं भी एकदम शांति से बैठना, कोई बुक रीड करना, या जस्ट सिट बाई विद यू, वो मेरा फेवरेट टाइम है सुबह का। और अगर मैं वॉक पे जा रही हूँ, सनराइज़ देखना मुझे बहुत पसंद है, तो वो मेरा अर्ली मॉर्निंग जो है ना, वो सबसे अच्छा टाइम होता है, बिल्कुल रिफ्रेशिंग। दिन भर का मेरा आई गेस सबसे क्लोज टू माई हार्ट, मैं उसको मिस नहीं करना चाहती हूँ, अपनी 1 कप चाय और वो बिल्कुल द सिटिंग विद माई सेल्फ। हाँ, बिल्कुल शांति से अकेले बैठना, वो मुझे बहुत पसंद है। आई गेस वो बहुत रिचार्ज भी करता है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे गोरखपुर के बारे में? गोरखपुर तो मेरी जन्मभूमि है, तो मैं क्या बताऊंगी गोरखपुर के बारे में। यहीं पे मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप, रेज्ड इन गोरखपुर। इतने सालों से मेरी स्टडीज से लेके मेरी पढ़ाई, एंड देन वर्किंग, प्रोफेशनल, पर्सनल, एवरीथिंग, सब कुछ गोरखपुर में ही हुआ है। तो गोरखपुर से मेरा बहुत लगाव है और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं गोरखपुर को इस तरह से बढ़ते हुए देखती हूँ। आज
जिस तरीके से गोरखपुर का विकास हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत एक प्राइड मोमेंट लेके आता है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, एक वक्त जब गोरखपुर को लोग बहुत निगलेक्ट करते थे, आज उस गोरखपुर को लोग अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, गोरखपुर बदल रहा है। तो वो बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ आने वाले वक्त में गोरखपुर में इस तरह से चीज़ें हों कि गोरखपुर और ऊंचाइयों पे जाए और एक अच्छी डेवलप्ड सिटी बन के निकल के बाहर आए, जिससे यहाँ के यूथ को, यहाँ के युवा को भी बहुत सारे ऑप्शंस मिले अपने घर में रह के काम करने के। सबसे ज़्यादा देखिए, हमारे साथ ही बहुत सारे लोग काम पढ़े और बहुत सारे लोग बाहर गए सिर्फ इसलिए क्योंकि गोरखपुर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अब धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई हैं। तो ये गोरखपुर, जब हमारे लोग हमारे साथ ही काम करेंगे, हमारे ही शहर में रह के, तो ऑटोमेटिकली शहर और ग्रो करेगा। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आना और ग्रोथ देखकर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। गोरखपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, आई गेस बहुत सिंपल हैं, सीधे हैं और चीज़ों को वैसे ही लेते हैं जैसी चीज़ें हैं। मुझे तो मतलब मैं अपनी पर्सनल जर्नी बताऊं तो मुझे गोरखपुर ने बहुत प्यार दिया है एंड मैं इसके लिए हमेशा बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ इस चीज़ को लेकर। आई एम इमेंसली ग्रेटफुल। थैंक यू सुप्रिया जी, जो आप इतना कीमती वक्त दिए मेरे चैनल के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में जान के। थैंक यू, सुप्रिया जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब आप सब बताइए, और अगर आप एक बिजनेसमैन या वुमेन बनना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम की चीज़ है और शायद ये मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने कुछ नया स्टार्ट किया। और आप क्या देखना चाहते हैं आगे, हमें ज़रूर बताइए, हमारी मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा बने रहिए। थैंक यू सो मच।